नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बदनाम की पूरी कहानी। यह 1995 की पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। इसमें जय रंधावा और जैस्मिन भसीन है। और भाई, इसमें ढेर सारा एक्शन, इमोशन और इंसाफ की लड़ाई है। मैं आपका यूट्यूब भाई हूं जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक की स्टोरी आसान हिंदी में बताने वाला हूं। वैसा जैसे हम लोग बस चिल कर गप्पे मार रहे हो तो यही का बटन ठोक दो, कुछ नमकीन वमकीन ले लो और चलो बदनाम में कूद पड़ते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे में, जहां बाहर से सब शांत दिखता है लेकिन अंदर अंदर भयंकर खेल चल रहा है। यहां मिलते हैं बादशाह से, जय रंधावा ने प्ले किया है। एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है पर जोरदार ठोकता है। वो जेल से अभी अभी छूट कर आया है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि कुछ पुराना हिसाब बाकी है। उसकी फैमिली का नाम बदनाम है क्योंकि उसके बाप ने पहले नकली शराब बनाई थी जिससे ढेर सारे लोग मर गए। बादशाह उस वक्त छोटा था लेकिन वो कलंक उस पर चिपक गया। अब वो वापस आया है और उसका एक ही मिशन है, फैमिली की इज्जत बचानी है और उन बड़े बड़े लालों को सबक सिखाना है जिन्होंने उसे नीचे गिराया। बादशाह का बाप मुकेश ऋषि ने किया है, एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी गलती से शराब में डूबा रहता है। वो चुपचाप रहता है, उदास है और बस चाहता है कि उसका बेटा किसी पंगे में न पड़े। पर बादशाह वो टाइप का नहीं है जो चुप बैठे। उसे पता चलता है कि जोरावर रजा मुराद ने प्ले किया है, एक खतरनाक गैंगस्टर है जो शराब का काला धंधा चलाता है। जोरावर वही बंदा है जो बादशाह के बाप के बाद किंग बना और अब वो जहरीली शराब से पूरे कस्बे को बर्बाद कर रहा है। बादशाह ठान लेता है कि इसे रोकना है और अपने खानदान का नाम साफ करना है। एक दिन बादशाह गांव में टहल रहा होता है कि उसकी टक्कर होती है सिमरन से। जैस्मिन भसीन ने प्ले किया है। सिमरन एक जोशीली लड़की है जो शराब के खिलाफ एक ग्रुप चलाती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो सख्त है, प्यारी है और किसी से डरती नहीं। बादशाह को ये लड़की भा जाती है। उसे आदत नहीं कि कोई इतना फिक्र करता हो। दोनों की बात शुरू होती है और धीरे धीरे वो साथ में टाइम बिताने लगते हैं। एक क्यूट सीन है जब वो गांव के मेले में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं और हंसते हंसते बादशाह का सख्त दिल पिघलने लगता है। सिमरन को भी वो पसंद आने लगता है पर उसे अभी बादशाह का पुराना किस्सा नहीं पता। मसाला तब शुरू होता है जब बादशाह जोरावर के धंधे में टांग रहा था। वो अपने दोस्त जग्गी राणा जंग बहादुर ने किया है कि साथ रात को एक गोदाम में घुसता है जहां नकली शराब के ढेर सारे डिब्बे पड़े हैं। जोरावर के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर भयंकर मारामारी होती है। बादशाह मुक्के मारता है, लाते चलाता है, डिब्बे तोड़ता है। सीन जोरदार है। तुम बस चिल्ला रहे हो, वाह बादशाह मार साले को। वो भाग निकलता है पर जोरावर को खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों को भेजता है बादशाह को सबक सिखाने। जग्गी की पिटाई होती है और उसके बाप का पुराना घर तोड़ दिया जाता है। बादशाह का खून खौल जाता है। अब वो रुकने वाला नहीं। सिमरन को पता चलता है कि बादशाह क्या कर रहा है और वो स्टेशन में आ जाती है। वो बोलती है, तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं। उसे पता है कि उसका ग्रुप भी जोरावर को ट्रैक कर रहा है और उसके पास कुछ सबूत हैं जो काम आ सकते हैं। बादशाह कंफ्यूज है। उसे सिमरन अच्छी लगती है पर वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। एक प्यारा सीन है जब वो नदी किनारे बैठते हैं और बादशाह अपने बाप की गलतियों का जिक्र करता है कि उसे सब ठीक करना है। सिमरन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हम मिलकर करेंगे। ये मोमेंट गजब का है, दोनों का प्यार साफ दिखता है। एक्शन तब और बढ़ता है जब बादशाह और सिमरन जोरावर पे बड़ा वार करते हैं। वो एक पुरानी फैक्ट्री में उसके शराब के सौदे को क्रैश करते हैं। बादशाह लात घुसे चलाता है, सिमरन फोटो खींचती है सबूत के लिए और उसका ग्रुप रास्ते रोकता है। भयंकर गदर मचता है, गुंडे चारों तरफ, बोतलें टूटती हैं और जोरावर चिल्लाता है। बादशाह को चोट लगती है, खून बहता है पर वो रुकता नहीं। जोरावर के दाएं हाथ को पकड़ कर सच उगलवाता है। वो सबूत लेकर भागते हैं पर जोरावर हार मानने वाला नहीं। वो बादशाह के सिर की कीमत लगाता है। बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिमरन का पुराना राज खुलता है। उसका भाई सालों पहले जोरावर की जहरीली शराब से मर गया था और तभी से वो ये लड़ाई लड़ रही है। बादशाह हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसकी नहीं, सिमरन की जंग भी है। वो एक आखिरी प्लान बनाते हैं, जोरावर को गांव की सभा में बेनकाब करना। सिमरन का ग्रुप पर्चे बांटता है। बादशाह का बाप बोलने के लिए तैयार होता है और पूरा गांव जमा हो जाता है। जोरावर अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है, सोचता है सबको डरा देगा पर बादशाह तैयार है। फाइनल फाइट शुरू होती है। वो जोरावर से अकेले भिड़ता है, चलते हैं। धूल उड़ती है और सिमरन भीर को सच बताती है। गांव वाले जोरावर के खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस आकर उसे धर लेती है। खेल खत्म। फिल्म का अंत खुशहाल है। जोरावर जेल में बंद है, काला धंधा खत्म हो जाता है और बादशाह का खानदान साफ हो जाता है। उसका बाप उसे गले लगाता है, आंखों में आंसू लिए सालों बाद गर्व महसूस करता है। सिमरन और बादशाह गांव में हाथ में हाथ डाले चलते हैं। बच्चे उनके आसपास दौड़ते हैं और हवा में ठंडक सी लगती है। एक शांत सीन है जब वो फिर नदी किनारे बैठते हैं, हंसते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक दूसरे को भी जीत गए। स्क्रीन पंजाबी बीट के साथ फेड होती है, दिल को सुकून और जोश दोनों देती है। तो दोस्तों, ये थी बदनाम। जय रंधावा का बादशाह जबरदस्त है, सख्त, कूल और दिल से भरा हुआ। जैस्मिन की सिमरन फुल धमाल है और एक्शन सीन तो कमाल के हैं। डायरेक्टर मनीष भट्ट को सलाम। कुछ जगह भारी हो जाता है पर लव स्टोरी और आखिरी जीत सब कुछ सही कर देती है। क्या लगा, बादशाह का बदला मजा दिया या सिमरन के साथ? कमेंट बताओ, लाइक ठोक दो अगर मजा आया।
और सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक मस्त रहो। चक दे फट्टे। तो दोस्तों, अब थोड़ा और बात करते हैं बदनाम के बारे में। फिल्म का म्यूजिक जो भी प्राक और गुरनाम भुल्लर ने दिया है, वाह क्या कमाल का है। हर गाना ऐसा लगता है जैसे दिल को छू रहा हो। खासकर वो लव सॉन्ग जो बादशाह और सिमरन के बीच का प्यार दिखाता है, वो तो बार बार सुनने का मन करता है। एक्शन के साथ साथ जब ये गाने बजते हैं तो मूड पूरा बन जाता है। लड़ाई में जोश और प्यार में गहराई दोनों फील होती है। सिनेमेटोग्राफी भी टॉप नॉच है। पंजाब के गांव, खेत और नदी किनारे के सीन इतने खूबसूरत हैं कि लगता है हम खुद वहां खड़े हैं। और हाँ, एक चीज जो सच में दिल जीत लेती है वो है जय और जैस्मिन की केमिस्ट्री। भाई क्या जोड़ी है। बादशाह का सख्त वाला अंदाज और सिमरन की नरम सी स्माइल, ये दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं तो बस आंखें हटती नहीं। कुछ सीन में थोड़ा ड्रामा ज्यादा लग सकता है, जैसे जोरावर का ओवर द टॉप विलेनपन, पर इन दोनों की वजह से सब भूल जाते हो। डायरेक्टर ने स्टोरी को ठीक से बैलेंस किया है, ना इमोशन की ओवरडोज, ना एक्शन की कमी। तो अगर तुम्हें पंजाबी मसाला फिल्में पसंद है तो बदनाम मिस मत करना, कि एकदम पक्का टाइम पास है, वो भी दिल से दिल तक की फीलिंग्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बदनाम की पूरी कहानी। यह 1995 की पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। इसमें जय रंधावा और जैस्मिन भसीन है। और भाई इसमें ढेर सारा एक्शन, इमोशन और इंसाफ की लड़ाई है। मैं आपका यूट्यूब भाई हूं जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक की स्टोरी आसान हिंदी में बताने वाला हूं। वैसा जैसे हम लोग बस चिल कर गप्पे मार रहे हो तो यही का बटन ठोक दो, कुछ नमकीन वमकीन ले लो और चलो बदनाम में कूद पड़ते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे में, जहां बाहर से सब शांत दिखता है लेकिन अंदर अंदर भयंकर खेल चल रहा है। यहां मिलते हैं बादशाह से। जय रंधावा ने प्ले किया है, एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है पर जोरदार ठोकता है। वो जेल से अभी अभी छूट कर आया है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि कुछ पुराना हिसाब बाकी है। उसकी फैमिली का नाम बदनाम है क्योंकि उसके बाप ने पहले नकली शराब बनाई थी जिससे ढेर सारे लोग मर गए। बादशाह उस वक्त छोटा था लेकिन वो कलंक उस पर चिपक गया। अब वो वापस आया है और उसका एक ही मिशन है, फैमिली की इज्जत बचानी है और उन बड़े बड़े लालों को सबक सिखाना है जिन्होंने उसे नीचे गिराया। बादशाह का बाप मुकेश ऋषि ने किया है, एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी गलती से शराब में डूबा रहता है। वो चुपचाप रहता है, उदास है और बस चाहता है कि उसका बेटा किसी पंगे में न पड़े। पर बादशाह वो टाइप का नहीं है जो चुप बैठे। उसे पता चलता है कि जोरावर रजा मुराद ने प्ले किया है, एक खतरनाक गैंगस्टर है जो शराब का काला धंधा चलाता है। जोरावर वही बंदा है जो बादशाह के बाप के बाद किंग बना और अब वो जहरीली शराब से पूरे कस्बे को बर्बाद कर रहा है। बादशाह ठान लेता है कि इसे रोकना है और अपने खानदान का नाम साफ करना है। एक दिन बादशाह गांव में टहल रहा होता है कि उसकी टक्कर होती है सिमरन से। जैस्मिन भसीन ने प्ले किया है। सिमरन एक जोशीली लड़की है जो शराब के खिलाफ एक ग्रुप चलाती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो सख्त है, प्यारी है और किसी से डरती नहीं। बादशाह को ये लड़की भा जाती है, उसे आदत नहीं कि कोई इतना फिक्र करता हो। दोनों की बात शुरू होती है और धीरे धीरे वो साथ में टाइम बिताने लगते हैं। एक क्यूट सीन है जब वो गांव के मेले में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं और हंसते हंसते बादशाह का सख्त दिल पिघलने लगता है। सिमरन को भी वो पसंद आने लगता है पर उसे अभी बादशाह का पुराना किस्सा नहीं पता। मसाला तब शुरू होता है जब बादशाह जोरावर के धंधे में टांग रहा था। वो अपने दोस्त जगी राणा जंग बहादुर ने किया है कि साथ रात को एक गोदाम में घुसता है जहां नकली शराब के ढेर सारे डिब्बे पड़े हैं। जोरावर के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर भयंकर मारामारी होती है। बादशाह मुक्के मारता है, लाते चलाता है, डिब्बे तोड़ता है। सीन जोरदार है, तुम बस चिल्ला रहे हो वाह बादशाह मार साले को। वो भाग निकलता है पर जोरावर को खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों को भेजता है बादशाह को सबक सिखाने। जग्गी की पिटाई होती है और उसके बाप का पुराना घर तोड़ दिया जाता है। बादशाह का खून खौल जाता है। अब वो रुकने वाला नहीं। सिमरन को पता चलता है कि बादशाह क्या कर रहा है और वो स्टेशन में आ जाती है। वो बोलती है तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं। उसे पता है कि उसका ग्रुप भी जोरावर को ट्रैक कर रहा है और उसके पास कुछ सबूत हैं जो काम आ सकते हैं। बादशाह कंफ्यूज है, उसे सिमरन अच्छी लगती है पर वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। एक प्यारा सीन है जब वो नदी किनारे बैठते हैं और बादशाह अपने बाप की गलतियों का जिक्र करता है कि उसे सब ठीक करना है। सिमरन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हम मिलकर करेंगे। ये मोमेंट गजब का है, दोनों का प्यार साफ दिखता है। एक्शन तब और बढ़ता है जब बादशाह और सिमरन जोरावर पर बड़ा वार करते हैं। वो एक पुरानी फैक्ट्री में उसके शराब के सौदे को क्रैश करते हैं। बादशाह लात घुसे चलाता है, सिमरन फोटो खींचती है सबूत के लिए और उसका ग्रुप रास्ते रोकता है। भयंकर गदर मचता है, गुंडे चारों तरफ, बोतलें टूटती हैं और जोरावर चिल्लाता है। बादशाह को चोट लगती है, खून बहता है पर वो रुकता नहीं। जोरावर के दाएं हाथ को पकड़ कर सच उगलवाता है। वो सबूत लेकर भागते हैं पर जोरावर हार मानने वाला नहीं। वो बादशाह के सिर की कीमत लगाता है। बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिमरन का पुराना राज खुलता है। उसका भाई सालों पहले जोरावर की जहरीली शराब से मर गया था और तभी से वो ये लड़ाई लड़ रही है। बादशाह हैरान रह जाता है, उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसकी नहीं सिमरन की जंग भी है। वो एक आखिरी प्लान बनाते हैं, जोरावर को गांव की सभा में बेनकाब करना। सिमरन का ग्रुप पर्चे बांटता है, बादशाह का बाप बोलने के लिए तैयार होता है और पूरा गांव जमा हो जाता है। जोरावर अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है।
सोचता है सबको डरा देगा, पर बादशाह तैयार है। फाइनल फाइट शुरू होती है, वो जोरावर से अकेले भिड़ता है। चलते हैं। धूल उड़ती है और सिमरन भीर को सच बताती है। गांव वाले जोरावर के खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस आकर उसे धर लेती है। खेल खत्म। फिल्म का अंत खुशहाल है। जोरावर जेल में बंद है, काला धंधा खत्म हो जाता है और बादशाह का खानदान साफ हो जाता है। उसका बाप उसे गले लगाता है, आंखों में आंसू लिए सालों बाद गर्व महसूस करता है। सिमरन और बादशाह गांव में हाथ डाले चलते हैं। बच्चे उनके आसपास दौड़ते हैं और हवा में ठंडक सी लगती है। एक शांत सीन है जब वो फिर नदी किनारे बैठते हैं, हंसते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक दूसरे को भी जीत गए। स्क्रीन पंजाबी बीट के साथ फेड होती है, दिल को सुकून और जोश दोनों देती है। तो दोस्तों, ये थी बदनाम। जय रंधावा का बादशाह जबरदस्त है, सख्त, कूल और दिल से भरा हुआ। जैस्मिन की सिमरन फुल धमाल है और एक्शन सीन तो कमाल के हैं। डायरेक्टर मनीष भट्ट को सलाम। कुछ जगह भारी हो जाता है, पर लव स्टोरी और आखिरी जीत सब कुछ सही कर देती है। क्या लगा, बादशाह का बदला मजा दिया या सिमरन के साथ? कमेंट बताओ, लाइक ठोक दो अगर मजा आया, और सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक मस्त रहो, चक दे फट्टे। तो दोस्तों, अब थोड़ा और बात करते हैं बदनाम के बारे में। फिल्म का म्यूजिक जो भी प्राक और गुरनाम भुल्लर ने दिया है, वाह क्या कमाल का है। हर गाना ऐसा लगता है जैसे दिल को छू रहा हो। खासकर वो लव सॉन्ग जो बादशाह और सिमरन के बीच का प्यार दिखाता है, वो तो बार बार सुनने का मन करता है। एक्शन के साथ साथ जब ये गाने बजते हैं तो मूड पूरा बन जाता है। लड़ाई में जोश और प्यार में गहराई दोनों फील होती है। सिनेमेटोग्राफी भी टॉप नॉच है। पंजाब के गांव, खेत और नदी किनारे के सीन इतने खूबसूरत हैं कि लगता है हम खुद वहां खड़े हैं। और हाँ, एक चीज जो सच में दिल जीत लेती है वो है जय और जैस्मिन की केमिस्ट्री। भाई क्या जोड़ी है। बादशाह का सख्त वाला अंदाज और सिमरन की नरम सी स्माइल, ये दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं तो बस आंखें हटती नहीं। कुछ सीन में थोड़ा ड्रामा ज्यादा लग सकता है, जैसे जोरावर का ओवर द टॉप विलेनपन, पर इन दोनों की वजह से सब भूल जाते हो। डायरेक्टर ने स्टोरी को ठीक से बैलेंस किया है, ना इमोशन की ओवरडोज, ना एक्शन की कमी। तो अगर तुम्हें पंजाबी मसाला फिल्में पसंद है तो बदनाम मिस मत करना, कि एकदम पक्का टाइम पास है, वो भी दिल से दिल तक की फीलिंग्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बदनाम की पूरी कहानी। यह 1995 की पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। इसमें जय रंधावा और जैस्मिन भसीन है। और भाई, इसमें ढेर सारा एक्शन, इमोशन और इंसाफ की लड़ाई है। मैं आपका यूट्यूब भाई हूं जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक की स्टोरी आसान हिंदी में बताने वाला हूं। वैसा जैसे हम लोग बस चिल कर गप्पे मार रहे हो, तो यही का बटन ठोक दो, कुछ नमकीन वमकीन ले लो और चलो बदनाम में कूद पड़ते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे में, जहां बाहर से सब शांत दिखता है लेकिन अंदर अंदर भयंकर खेल चल रहा है। यहां मिलते हैं बादशाह से। जय रंधावा ने प्ले किया है एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है पर जोरदार ठोकता है। वो जेल से अभी अभी छूट कर आया है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि कुछ पुराना हिसाब बाकी है। उसकी फैमिली का नाम बदनाम है क्योंकि उसके बाप ने पहले नकली शराब बनाई थी जिससे ढेर सारे लोग मर गए। बादशाह उस वक्त छोटा था लेकिन वो कलंक उस पर चिपक गया। अब वो वापस आया है और उसका एक ही मिशन है, फैमिली की इज्जत बचानी है और उन बड़े बड़े लालों को सबक सिखाना है जिन्होंने उसे नीचे गिराया। बादशाह का बाप मुकेश ऋषि ने किया है, एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी गलती से शराब में डूबा रहता है। वो चुपचाप रहता है, उदास है और बस चाहता है कि उसका बेटा किसी पंगे में न पड़े। पर बादशाह वो टाइप का नहीं है जो चुप बैठे। उसे पता चलता है कि जोरावर रजा मुराद ने प्ले किया है एक खतरनाक गैंगस्टर है जो शराब का काला धंधा चलाता है। जोरावर वही बंदा है जो बादशाह के बाप के बाद किंग बना और अब वो जहरीली शराब से पूरे कस्बे को बर्बाद कर रहा है। बादशाह ठान लेता है कि इसे रोकना है और अपने खानदान का नाम साफ करना है। एक दिन बादशाह गांव में टहल रहा होता है कि उसकी टक्कर होती है सिमरन से। जैस्मिन भसीन ने प्ले किया है। सिमरन एक जोशीली लड़की है जो शराब के खिलाफ एक ग्रुप चलाती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो सख्त है, प्यारी है और किसी से डरती नहीं। बादशाह को ये लड़की भा जाती है, उसे आदत नहीं कि कोई इतना फिक्र करता हो। दोनों की बात शुरू होती है और धीरे धीरे वो साथ में टाइम बिताने लगते हैं। एक क्यूट सीन है जब वो गांव के मेले में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं और हंसते हंसते बादशाह का सख्त दिल पिघलने लगता है। सिमरन को भी वो पसंद आने लगता है पर उसे अभी बादशाह का पुराना किस्सा नहीं पता। मसाला तब शुरू होता है जब बादशाह जोरावर के धंधे में टांग रहा था। वो अपने दोस्त जगी राणा जंग बहादुर ने किया है कि साथ रात को एक गोदाम में घुसता है जहां नकली शराब के ढेर सारे डिब्बे पड़े हैं। जोरावर के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर भयंकर मारामारी होती है। बादशाह मुक्के मारता है, लाते चलाता है, डिब्बे तोड़ता है। सीन जोरदार है, तुम बस चिल्ला रहे हो वाह। बादशाह मार साले को, वो भाग निकलता है पर जोरावर को खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों को भेजता है बादशाह को सबक सिखाने। जग्गी की पिटाई होती है और उसके बाप का पुराना घर तोड़ दिया जाता है। बादशाह का खून खौल जाता है। अब वो रुकने वाला नहीं। सिमरन को पता चलता है कि बादशाह क्या कर रहा है और वो टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है, तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं। उसे पता है कि उसका ग्रुप भी जोरावर को ट्रैक कर रहा है और उसके पास कुछ सबूत हैं जो काम आ सकते हैं। बादशाह कंफ्यूज है, उसे सिमरन अच्छी लगती है पर वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। एक प्यारा सीन है जब वो नदी किनारे बैठते हैं और बादशाह अपने बाप की गलतियों का जिक्र करता है कि उसे सब ठीक करना है।
सिमरन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हम मिलकर करेंगे। ये मोमेंट गजब का है, दोनों का प्यार साफ दिखता है। एक्शन तब और बढ़ता है जब बादशाह और सिमरन जोरावर पे बड़ा वार करते हैं। वो एक पुरानी फैक्ट्री में उसके शराब के सौदे को क्रैश करते हैं। बादशाह लात घुसे चलाता है। सिमरन फोटो खींचती है सबूत के लिए, और उसका ग्रुप रास्ते रोकता है। भयंकर गदर मचता है। गुंडे चारों तरफ, बोतलें टूटती हैं और जोरावर चिल्लाता है। बादशाह को चोट लगती है, खून बहता है, पर वो रुकता नहीं। जोरावर के दाएं हाथ को पकड़ कर सच उगलवाता है। वो सबूत लेकर भागते हैं, पर जोरावर हार मानने वाला नहीं। वो बादशाह के सिर की कीमत लगाता है। बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिमरन का पुराना राज खुलता है। उसका भाई सालों पहले जोरावर की जहरीली शराब से मर गया था, और तभी से वो ये लड़ाई लड़ रही है। बादशाह हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसकी नहीं, सिमरन की जंग भी है। वो एक आखिरी प्लान बनाते हैं। जोरावर को गांव की सभा में बेनकाब करना। सिमरन का ग्रुप पर्चे बांटता है। बादशाह का बाप बोलने के लिए तैयार होता है, और पूरा गांव जमा हो जाता है। जोरावर अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। सोचता है सबको डरा देगा, पर बादशाह तैयार है। फाइनल फाइट शुरू होती है। वो जोरावर से अकेले भिड़ता है। चलते हैं। धूल उड़ती है और सिमरन भीर को सच बताती है। गांव वाले जोरावर के खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस आकर उसे धर लेती है। खेल खत्म। फिल्म का अंत खुशहाल है। जोरावर जेल में बंद है, काला धंधा खत्म हो जाता है, और बादशाह का खानदान साफ हो जाता है। उसका बाप उसे गले लगाता है, आंखों में आंसू लिए। सालों बाद गर्व महसूस करता है। सिमरन और बादशाह गांव में हाथ डाले चलते हैं। बच्चे उनके आसपास दौड़ते हैं और हवा में ठंडक सी लगती है। एक शांत सीन है जब वो फिर नदी किनारे बैठते हैं, हंसते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक दूसरे को भी जीत गए। स्क्रीन पंजाबी बीट के साथ फेड होती है। दिल को सुकून और जोश दोनों देती है। तो दोस्तों, ये थी बदनाम। जय रंधावा का बादशाह जबरदस्त है, सख्त, कूल और दिल से भरा हुआ। जैस्मिन की सिमरन फुल धमाल है, और एक्शन सीन तो कमाल के हैं। डायरेक्टर मनीष भट्ट को सलाम। कुछ जगह भारी हो जाता है, पर लव स्टोरी और आखिरी जीत सब कुछ सही कर देती है। क्या लगा, बादशाह का बदला मजा दिया या सिमरन के साथ? कमेंट बताओ, लाइक ठोक दो अगर मजा आया, और सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक मस्त रहो, चक दे फट्टे। तो दोस्तों, अब थोड़ा और बात करते हैं बदनाम के बारे में। फिल्म का म्यूजिक जो भी प्राक और गुरनाम भुल्लर ने दिया है, वाह क्या कमाल का है। हर गाना ऐसा लगता है जैसे दिल को छू रहा हो। खासकर वो लव सॉन्ग जो बादशाह और सिमरन के बीच का प्यार दिखाता है, वो तो बार बार सुनने का मन करता है। एक्शन के साथ साथ जब ये गाने बजते हैं तो मूड पूरा बन जाता है। लड़ाई में जोश और प्यार में गहराई दोनों फील होती है। सिनेमेटोग्राफी भी टॉप नॉच है। पंजाब के गांव, खेत और नदी किनारे के सीन इतने खूबसूरत हैं कि लगता है हम खुद वहां खड़े हैं। और हाँ, एक चीज जो सच में दिल जीत लेती है वो है जय और जैस्मिन की केमिस्ट्री। भाई क्या जोड़ी है। बादशाह का सख्त वाला अंदाज और सिमरन की नरम सी स्माइल, ये दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं तो बस आंखें हटती नहीं। कुछ सीन में थोड़ा ड्रामा ज्यादा लग सकता है, जैसे जोरावर का ओवर द टॉप विलेनपन, पर इन दोनों की वजह से सब भूल जाते हो। डायरेक्टर ने स्टोरी को ठीक से बैलेंस किया है, ना इमोशन की ओवरडोज, ना एक्शन की कमी। तो अगर तुम्हें पंजाबी मसाला फिल्में पसंद है तो बदनाम मिस मत करना, कि एकदम पक्का टाइम पास है, वो भी दिल से दिल तक की फीलिंग्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बदनाम की पूरी कहानी। यह 1995 की पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। इसमें जय रंधावा और जैस्मिन भसीन है, और भाई इसमें ढेर सारा एक्शन, इमोशन और इंसाफ की लड़ाई है। मैं आपका यूट्यूब भाई हूं जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक की स्टोरी आसान हिंदी में बताने वाला हूं। वैसा जैसे हम लोग बस चिल कर गप्पे मार रहे हो, तो यही का बटन ठोक दो, कुछ नमकीन वमकीन ले लो, और चलो बदनाम में कूद पड़ते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे में, जहां बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर अंदर भयंकर खेल चल रहा है। यहां मिलते हैं बादशाह से। जय रंधावा ने प्ले किया है, एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है पर जोरदार ठोकता है। वो जेल से अभी अभी छूट कर आया है, और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि कुछ पुराना हिसाब बाकी है। उसकी फैमिली का नाम बदनाम है, क्योंकि उसके बाप ने पहले नकली शराब बनाई थी, जिससे ढेर सारे लोग मर गए। बादशाह उस वक्त छोटा था, लेकिन वो कलंक उस पर चिपक गया। अब वो वापस आया है, और उसका एक ही मिशन है, फैमिली की इज्जत बचानी है और उन बड़े बड़े लालों को सबक सिखाना है जिन्होंने उसे नीचे गिराया। बादशाह का बाप मुकेश ऋषि ने किया है, एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी गलती से शराब में डूबा रहता है। वो चुपचाप रहता है, उदास है, और बस चाहता है कि उसका बेटा किसी पंगे में न पड़े। पर बादशाह वो टाइप का नहीं है जो चुप बैठे। उसे पता चलता है कि जोरावर रजा मुराद ने प्ले किया है, एक खतरनाक गैंगस्टर है जो शराब का काला धंधा चलाता है। जोरावर वही बंदा है जो बादशाह के बाप के बाद किंग बना, और अब वो जहरीली शराब से पूरे कस्बे को बर्बाद कर रहा है। बादशाह ठान लेता है कि इसे रोकना है और अपने खानदान का नाम साफ करना है। एक दिन बादशाह गांव में टहल रहा होता है कि उसकी टक्कर होती है सिमरन से। जैस्मिन भसीन ने प्ले किया है। सिमरन एक जोशीली लड़की है जो शराब के खिलाफ एक ग्रुप चलाती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो सख्त है, प्यारी है, और किसी से डरती नहीं। बादशाह को ये लड़की भा जाती है। उसे आदत नहीं कि कोई इतना फिक्र करता हो। दोनों की बात शुरू होती है और धीरे धीरे वो साथ में टाइम बिताने लगते हैं। एक क्यूट सीन है जब वो गांव के मेले में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं
और हंसते हंसते बादशाह का सख्त दिल पिघलने लगता है। सिमरन को भी वो पसंद आने लगता है, पर उसे अभी बादशाह का पुराना किस्सा नहीं पता। मसाला तब शुरू होता है जब बादशाह जोरावर के धंधे में टांग रहा था। वो अपने दोस्त जगी राणा जंग बहादुर ने किया है के साथ रात को एक गोदाम में घुसता है, जहां नकली शराब के ढेर सारे डिब्बे पड़े हैं। जोरावर के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर भयंकर मारामारी होती है। बादशाह मुक्के मारता है, लाते चलाता है, डिब्बे तोड़ता है। सीन जोरदार है। तुम बस चिल्ला रहे हो, वाह बादशाह मार साले को। वो भाग निकलता है, पर जोरावर को खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों को भेजता है। बादशाह को सबक सिखाने जग्गी की पिटाई होती है और उसके बाप का पुराना घर तोड़ दिया जाता है। बादशाह का खून खौल जाता है। अब वो रुकने वाला नहीं। सिमरन को पता चलता है कि बादशाह क्या कर रहा है और वो स्टेशन में आ जाती है। वो बोलती है, तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं। उसे पता है कि उसका ग्रुप भी जोरावर को ट्रैक कर रहा है और उसके पास कुछ सबूत हैं जो काम आ सकते हैं। बादशाह कंफ्यूज है। उसे सिमरन अच्छी लगती है, पर वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। एक प्यारा सीन है जब वो नदी किनारे बैठते हैं और बादशाह अपने बाप की गलतियों का जिक्र करता है कि उसे सब ठीक करना है। सिमरन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हम मिलकर करेंगे। ये मोमेंट गजब का है। दोनों का प्यार साफ दिखता है। एक्शन तब और बढ़ता है जब बादशाह और सिमरन जोरावर पे बड़ा वार करते हैं। वो एक पुरानी फैक्ट्री में उसके शराब के सौदे को क्रैश करते हैं। बादशाह लात घुसे चलाता है। सिमरन फोटो खींचती है सबूत के लिए और उसका ग्रुप रास्ते रोकता है। भयंकर गदर मचता है। गुंडे चारों तरफ, बोतलें टूटती हैं और जोरावर चिल्लाता है। बादशाह को चोट लगती है, खून बहता है, पर वो रुकता नहीं। जोरावर के दाएं हाथ को पकड़ कर सच उगलवाता है। वो सबूत लेकर भागते हैं, पर जोरावर हार मानने वाला नहीं। वो बादशाह के सिर की कीमत लगाता है। बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिमरन का पुराना राज खुलता है। उसका भाई सालों पहले जोरावर की जहरीली शराब से मर गया था और तभी से वो ये लड़ाई लड़ रही है। बादशाह हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसकी नहीं, सिमरन की जंग भी है। वो एक आखिरी प्लान बनाते हैं। जोरावर को गांव की सभा में बेनकाब करना। सिमरन का ग्रुप पर्चे बांटता है।